बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 46 से लेकर लेक्चर नंबर 52 तक ये तमाम इस एक्सरसाइज को और इससे पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं और टॉपिक्स हैं उसको कवर करता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 52 है। क्वेश्चन 6 में हमें ये एक फंक्शन गिवन है, मैक्लारेंस सीरीज़ की मदद से इसको एक्सपेंड करना है और ये बताना है कि जब ये एक्सपेंड हो जाएगा इससे ये आएगा और ये असल में ई की वैल्यू है। तो फिर हमने इस ई की वैल्यू को फाइंड करना है एक्यूरेट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक आना चाहिए, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट इसके डिजिट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लेंगे। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। मैक्लारेंस सीरीज़ है सीरीज एक्सपेंशन पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि मैक्लारेंस सीरीज ज़ीरो पे एक्सपेंड होती है। तो एफ ऑफ ज़ीरो ई पावर ज़ीरो, तो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1। एनी नंबर पावर ज़ीरो 1 के इक्वल होता है, तो एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट 1, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही आता है, ये इक्वेशन 2। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, तो ई पावर ज़ीरो, तो एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ई पावर ज़ीरो, फिर 1 के इक्वल है। अगेन डिफरेंशिएट 2 ताकि हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें। डिफरेंशिएट 2, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स और डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, ये इक्वेशन 3। अब हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो ई पावर ज़ीरो, ई पावर ज़ीरो फिर 1 के इक्वल है, तो एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट 3, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। तो डबल प्राइम एक्स का जब फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है। अब हम इसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो ये आ जाएगा ई पावर ज़ीरो एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो ई पावर ज़ीरो 1 के इक्वल है। यहाँ पे आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसको आप इक्वेशन ए कह लें। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, आप लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए, क्योंकि हमने 3 ऑर्डर तक इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, तो फिर इस पोलिनोमियल को हम P3 ऑफ x लिख सकते हैं।
एफ ऑफ ज़ीरो 1 के इक्वल है प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर वो हमारे पास 1 के इक्वल है तो यहाँ पे 1 और 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो, तो ये फिर 1 है और 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो, फिर 1 के इक्वल है 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल और सो ऑन। हम इस P3 ऑफ x की जगह ये फंक्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल और ये फंक्शन आपस में इक्वल है। e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं क्योंकि हमें कहा है कि e फाइंड करें। पुट x इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा e पावर 1 यानी e 1, x की वैल्यू 1 है तो 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x की जगह 1 तो 1 स्क्वायर 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की जगह 1 1 क्यूब 1 बाय 3 फैक्टोरियल। देखिए ये e के इक्वल हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है कि इस e की वैल्यू फाइंड करें, तो e इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल आता है 3 टू ज़ार 6, और अगर आप थोड़ा सा आगे भी इसको एक्सपेंड कर दें तो यहाँ पे फिर 1 बाय 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर 1 बाय 5 फैक्टोरियल आएगा। तो अगर आप उसको भी लिखना चाहें 1 बाय 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 24 प्लस 5 फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो 5 फैक्टोरियल की जगह 120 लिख लें। तो आप इस तरह मज़ीद वैल्यूज़ भी बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें तो यहाँ तक कहा था तो हमने यहाँ तक कर दिया, लेकिन ई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अगर आप 2-3 टर्म और बढ़ाते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 1 1 प्लस 1 बाय 2 0.5 प्लस 1 बाय 6 0.1666, क्योंकि ये 6 मुसलसल जा रहा है तो आप इसको 7 कर लें, प्लस 1 बाय 24, इससे आता है 0.0416, और आप इसको 7 कर लेंगे क्योंकि इसके बाद 666 है। बस यही काफ़ी है, आप 1 बाय 120 को ना ही करें तो बेहतर है। बस ये टर्म भी बहुत है 1 बाय 24 तक, इन सब को ऐड कर लेते हैं तो इससे आ जाएगा 2.70834। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा है तो फिर आप ये 4 हटा दें, ये ई इज इक्वल टू 2.7083। तो ये हमारे पास ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 7 है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व। ये दो कर्व हैं, हमने इन दो कर्व जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं उसका एंगल फाइंड करना है। हमारे पास ये फार्मूला है जिससे हम दो कर्व के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला चैप्टर नंबर 7 में प्रूव हुआ है, वहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे। टेंजेंट थीटा है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 स्लोप ऑफ द कर्व 1 है और m2 स्लोप ऑफ द कर्व 2 है। हमने इन दो कर्व का स्लोप फाइंड करना है, फिर हम उसे इस फार्मूले में पुट करेंगे। इसका स्लोप फाइंड करने का तरीका यह है कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, लेकिन पहले हम उस x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, यानी वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पर ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। वो कौन सा पॉइंट होगा, यानी फॉर एग्जांपल एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, तो इन दोनों पॉइंट का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी x और y फाइंड करना है। तो इन दो इक्वेशंस की मदद से पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम इसका डेरिवेटिव यानी स्लोप फाइंड करेंगे। यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो इसमें से वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको x फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू को फिर आप किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपको y फाइंड हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 2। इसको हम ऐड करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ये आपस में कैंसल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2 को ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 2, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि x की वैल्यू फाइंड हो जाए, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 1 प्लस अंडर रूट 2 बाय 2 इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर है, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे देखें ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो ए हमारे पास बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये x की वैल्यू हुई। यहाँ पे आप कहें कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, तो हम असल में सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए ये फाइन करेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए फाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये x की वैल्यू हो गई। अब हम इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x है अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, और साथ ये a है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल लें, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2, और यहाँ पे ए स्क्वायर तो रहेगा, ए स्क्वायर क्योंकि सिर्फ ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर को उस साइड पे ले जाए तो प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू को इस साइड पे लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2 माइनस 1, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा वाई स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल देंगे। सिर्फ मैंने ये किया है कि वाई स्क्वायर को इस साइड पे लिखा और ये वाली वैल्यू को उस साइड पे लिख लिया है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, और ये ए स्क्वायर में जो स्क्वायर है उसके रूट आपस में कैंसिल, तो इसमें ये ए बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास जो पॉइंट आया है वो ये है, ये x की वैल्यू है और ये y की, तो एक्स वाई पॉइंट हमारे पास आ गया है 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2 होल अंडर द रूट, और साथ a है, कॉमा अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल, और ये तमाम अंडर रूट है और इसके बाहर ए है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब हम इन दो इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं।
मैंने इस पॉइंट को अपने लिए यहाँ पे लिख लिया है ताकि बाद में इसको मैं यूज़ कर सकूँ। डिफरेंशिएट 1 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इस एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा पावर रूट 2, नीचे आ जाएगा एक्स, 2 में से 1 माइनस तो 1, फिर बेस का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी एक्स माइनस, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूट 2, नीचे आ जाएगा पावर और y, और पावर में से 1 माइनस तो 2 माइनस 1 से 1 आता है, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस बेस का डेरिवेटिव, और a स्क्वायर कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। हर जगह पे 2 मौजूद है, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, x और dx बाई dx भी कैंसिल हो जाता है, माइनस 2 के इस 2 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ रह जाएगा y dy बाय dx is equal to 0 divided by 2 is 0, minus y dy by dx is equal to, इस x को उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस x, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, dy बाय dx is equal to x डिवाइडेड बाय, और ये y इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो हमारे पास आ गया है dy बाय dx is equal to x बाय y। डी वाई बाई डी एक्स असल में इस कर्व का स्लोप है, इसको हम m1 कह लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाय वाई। अब हमने इस स्लोप को, यानी इस कर्व के स्लोप को इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह ये, तो m1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, अगर नहीं लिखते ना लिखें, x की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 2 बाय 2 अंडर रूट और साथ a डिवाइडेड बाय y है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर रूट और a, ये a और ये आपस में कैंसल, m1 इज इक्वल टू, देखिए ये 2 सेम पोजीशन पे है और दोनों पे स्क्वायर रूट है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, आप इस पे एक स्क्वायर रूट डाल दें। अब हम थोड़ा सा इसको रेशनलाइज करते हैं, ये जो नीचे स्क्वायर रूट है अंडर रूट 2 माइनस 1, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, तो m1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर द रूट 2 प्लस 1 और अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ, ताकि यहाँ से डिनोमिनेटर से ये अंडर द रूट ख़त्म हो जाए, और इन सब के ऊपर ये अंडर रूट है। m1 इज इक्वल टू, अब ये और ये एक ही वैल्यू है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे 1 पहले है और यहाँ पे 1 बाद में है, लेकिन क्योंकि ये बीच में प्लस है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको 1 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू अंडर रूट 2 है और b की वैल्यू 1 है, और इन सब के ऊपर अंडर रूट है। m1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर, इसके ऊपर डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 2 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, और यहाँ पे अंडर द रूट भी है। m1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, नीचे है 2 माइनस 1, इससे 1 आता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, तो ये हमारे पास m1 स्लोप है। इसको भी अलहदा यहाँ पे m1 लिख लेता हूँ कि m1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2। अब हम इस सेकंड इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट 2। यहाँ पे इन दोनों पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूट 2 नीचे और एक्स पावर में से 1 माइनस, तो 2 माइनस 1 1, फिर बेस का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2 नीचे आ जाएगा पावर जो है, और y 2 माइनस 1 से 1 आता है, और फिर बेस का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये तमाम वैल्यू कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से 2 हट जाएगा क्योंकि 2 पे डिवाइड हो जाएगा। x dx बाई डी एक्स भी कैंसिल, प्लस यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर रह जाएगा y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, और 0 बाई 2 से 0 आता है, y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स को इस साइड पे ले आए तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ये हमारे पास स्लोप है, क्योंकि ये सेकंड कर्व है तो आप इसको m2 कह लें। m2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। एक्स की ये वैल्यू है और वाई की ये है, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर रूट, और ये ए के साथ कैंसिल, और ये 2 के साथ कैंसिल, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1, ये m2 है। m2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट, यहाँ पे भी रेशनलाइज करेंगे इस डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ, और डिवाइड भी करेंगे अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ, इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 और 1 प्लस अंडर रूट 2, ये सेम वैल्यू है, 1 आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है, तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट m2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रह जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस भी आ जाएगा। 1 के ऊपर ये स्क्वायर रूट है, लेकिन वो 1 स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो m2 इज इक्वल टू, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास m2 आ जाता है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, 2 माइनस 1 से 1 आता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने m1 और m2 स्लोप फाइंड कर लिया है। अब ये इक्वेशन है जिससे हम एंगल को फाइंड करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 3, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस m2, ये भी माइनस है, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 1 प्लस अंडर रूट 2, और m2 है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस एंड माइनस प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। देखें यहाँ पे माइनस और प्लस, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, ये सारा मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस माइनस, ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो 1 प्लस अंडर रूट 2 दो दफ़ा है तो इस पर स्क्वायर लगा लें, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसमें से आप ये 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 है, माइनस, देखिए ये माइनस है, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तमाम वैल्यूज माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस 1 स्क्वायर 1 तो माइनस 1, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे रह जाएगा 2, माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 फिर 2 अंडर द रूट 2, 2 फिर अंडर द रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 1 प्लस अंडर रूट 2, 1 और माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे रह जाता है माइनस 2 अंडर रूट 2। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, इससे माइनस 2 कॉमन निकालने, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा अंडर रूट 2, 1 प्लस अंडर रूट 2 और 1 प्लस अंडर रूट 2 कैंसिल। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, माइनस रह जाएगा और 1, तो टेंजेंट थीटा माइनस 1 आया है। अब हम इसका टेंजेंट इनवर्स दोनों साइड पे लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस 1, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट आपस में कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस 1, टेंजेंट माइनस 1 कब होता है 45 के एंगल पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस 45 पाई बाय 4, आपकी बुक वाले ने पाई बाय 4 दिया है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने इसको m1 कहा है और इसको m2, जिसकी वजह से ये m2 यहाँ पे आ जाएगा और m1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वजह से उनका जो आंसर है वो पाई बाय 4 आ रहा है और हमारा माइनस पाई बाय 4 आ रहा है। अगर आपको वही आंसर चाहिए तो फिर आप इसकी तरतीब बदल लें, लेकिन इस तरह भी सही है, बुक वालों ने यही फार्मूला लिखा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको कर्व 1 कहते हैं और कौन से वाले को कर्व 2 कहते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी ये 2 कर्व हैं, इनके दरमियान हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, यानी x यहाँ पे रहेगा और a इस साइड पे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय ए, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, या हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय ए, x को लेफ्ट साइड पे लिखा और इसको राइट साइड पे, ये इक्वेशन 4। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 4 इंटू 2, तो x की जगह हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर बाय ए होल क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a, x की वैल्यू ये है वाई स्क्वायर बाय ए एंड y, ये a और ये आपस में कैंसिल, y पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाय a क्यूब, क्योंकि a पावर भी क्यूब है, प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3 y स्क्वायर और y क्यूब, पूरी इक्वेशन को y क्यूब पे डिवाइड करते हैं क्योंकि y क्यूब सब में कॉमन है, डिवाइड बाय y क्यूब, y 6, इसको भी y क्यूब पे डिवाइड करेंगे और साथ a क्यूब भी है, प्लस y क्यूब को भी डिवाइड करेंगे y क्यूब पे इज इक्वल टू 3y क्यूब, इसको भी y क्यूब पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे y क्यूब है ये कैंसिल होगा, यहाँ पे y पावर 6 है, y पावर 3 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय a क्यूब,
वाई क्यूब और वाई क्यूब कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू वाई क्यूब कैंसिल, 3 रह जाएगा, वाई क्यूब बाय ए क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 1, प्लस 1 इस साइड पे आएगा तो माइनस 1, वाई क्यूब बाय ए क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, वाई क्यूब इज इक्वल टू 2, ए क्यूब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ताकि ये क्यूब ख़त्म हो जाए, तो वाई क्यूब इसका भी 1/3 लेंगे और 2a क्यूब इसका भी 1/3 लेंगे, दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे, 3 और 1/3 कैंसिल, यहाँ y रह जाएगा, 2 पावर भी 1/3 है और ये a क्यूब पावर भी 1/3 है, 3 और 1/3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 पावर 1/3a, ये y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन 4 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास x भी फाइंड हो जाए। पुट y इज इक्वल टू 2 पावर 1/3a इन इक्वेशन 4, x इज इक्वल टू y स्क्वायर 2 पावर 1/3a इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, x इज इक्वल टू 2 पावर 1/3, इसके ऊपर भी ये स्क्वायर है और इस a के ऊपर भी स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय a, एक a और एक a कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2 पावर 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/3 और यहाँ पे a रह जाएगा। हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाएगा 2 पावर 2/3 इंटू a, कॉमा और y की वैल्यू है 2 पावर 1/3 इंटू a, ये पॉइंट आ गया। इसको यहाँ पे अलग लिख लेते हैं, पॉइंट x एंड y, क्योंकि ये x और y की वैल्यू है 2 पावर 2/3a, कॉमा 2 पावर 1/3 इंटू a। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे m1 m2। तो ये स्लोप क्या है, कर्व का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसी को हम स्लोप कहते हैं। डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमारे पास कांस्टेंट है d बाय डी एक्स ऑफ x। पावर रूल, 2 पावर है वो नीचे आ जाएगा y और 2 में से 1 माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए और डी एक्स बाई डी एक्स आपस में कैंसिल, सेम वैल्यू है 2y, 2 माइनस 1 इज पावर 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, a डिवाइडेड बाय 2y, ये वैल्यू इस साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम स्लोप कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये फर्स्ट कर्व का स्लोप है तो आप इसको m1 कहना है। अब इस स्लोप को हमने फाइंड करना है पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, सिर्फ y है, तो हम यहाँ पे y की जगह हम 2 पावर 1/3a पुट करेंगे। m1 इज इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी एक्स को अगर आप ना भी लिखें क्योंकि हमें बस फार्मूले में m1 और m2 चाहिए, तो a डिवाइडेड बाई 2 और y की वैल्यू ये है, ये y है, ये x है, 2 पावर 1/3 इंटू a, तो a और a भी आपस में कैंसिल, m1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, देखें इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/3 है, बेस सेम है 2, तो पावर ऐड होगा 1 प्लस 1/3, m1 इज इक्वल टू 2 पावर 3, इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 3 1 ज़र 3 प्लस 1, तो m1 इज इक्वल टू 1/2
2 पावर 3 + 1 4/3। अगर आप इसको ऊपर ले आए तो m1 स्लोप हमारे पास आ जाएगा 2 पावर, ये ऊपर आएगा तो -4/3। ये फर्स्ट स्लोप है। इस स्लोप को भी यहां लिख लेते हैं, m1 = 2 पावर -4/3। अब हम इस सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ y³, अलग अलग इसका डेरिवेटिव लिया है, इज इक्वल टू 3a कॉमन है, d/dx ऑफ xy। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे आ जाएगा 3x और पावर में से 1 माइनस और फिर बेस का डेरिवेटिव dx/dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे y, पावर में से 1 माइनस और फिर बेस का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 3a। ये प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन है y और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 3x 3 minus 1 2 3x² dx/dx कैंसिल, प्लस 3y 3 minus 1 is 2 3y² dy/dx is equal to 3a into x dy/dx प्लस y और dx/dx से 1 आता है, इसको ना लिखें बस। अब अगर आप देखें तो इन तीनों वैल्यूज में 3 कॉमन है तो हम कहते हैं डिवाइड बाय 3। इस तमाम इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3x² जब 3 पे डिवाइड होगा तो सिर्फ आ जाएगा x² प्लस 3y² जब 3 पे डिवाइड होगा तो आ जाएगा y² और dy/dx इज इक्वल टू, यहां पे भी 3 लिखेंगे नीचे तो 3 और 3 कैंसिल, आ जाएगा a इंटू x dy/dx प्लस y, x² प्लस y² dy/dx इज इक्वल टू a को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ax dy/dx प्लस a मल्टीप्लाई y ay। यहाँ पे भी dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है तो इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, y² dy/dx। इसको इस साइड पे लाएंगे तो आ जाएगा माइनस ax dy/dx इज इक्वल टू ay, ये वैल्यू उस साइड पे जाएगी तो आ जाएगा माइनस x²। इन दो टर्म में से ये dy/dx कॉमन है, यहाँ रह जाएगा y² माइनस यहाँ रह जाएगा ax, dy/dx तो कॉमन है, ay माइनस x², क्योंकि हमें तो dy/dx फाइंड करना है, ay माइनस x² डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू इस साइड पे आएगी तो यहाँ पे दोनों देखें मल्टीप्लाई है, ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा y² माइनस ax। ये असल में स्लोप है, आप इसको आप m2 कह सकते हैं, एक को हमने m1 कहा दूसरे को m2, इज इक्वल टू dy/dx पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन, a y की जगह हम ये पुट करेंगे 2 पावर 1/3a माइनस x² x की जगह ये पुट करेंगे 2 पावर 2/3a और इसके ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y², तो y की वैल्यू ये है 2 पावर 1/3a और इसके ऊपर स्क्वायर भी है माइनस a और x ये है 2 पावर 2/3 इंटू a। m2 इज इक्वल टू
dy बाई डी एक्स लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सिर्फ इसके साथ है, ठीक है। ये a देखें y के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा a, तो आ जाएगा 2 पावर 1/3 a² माइनस 2 पावर 2/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4/3, और फिर a पावर भी स्क्वायर है तो आ जाएगा a² डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/3 होल पावर 2, तो आ जाएगा 2/3। a को a का स्क्वायर लेंगे तो a² माइनस ये a और ये a मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 पावर 2/3 a और a² m2 इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 a² माइनस 2 पावर 4/3 a²। ये वैल्यू और ये वैल्यू एक प्लस है और एक माइनस सेम है तो ये आपस में कैंसिल, डिवाइडेड बाय 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ये तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगा। तो m2 हमारे पास अनडिफाइंड। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुटिंग m1 m2 इन इक्वेशन 3, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 2 पावर -4/3 माइनस m2 infinity divided by 1 plus m1 2 power -4/3 into m2 infinity is equal to 2 power -4/3 माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है ये तो अनडिफाइंड हो गया, डिवाइडेड बाय ये इन्फिनिटी है, इसको इन्फिनिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी ये अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो थीटा किसके इक्वल होगा, दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू इन्फिनिटी, ये कैंसल, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें टेंजेंट कब अनडिफाइंड होता है, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री या π/2 आएगा। इसका मतलब है कि 90 के एंगल पे टेंजेंट अनडिफाइंड है, टेंजेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से एंगल हमारे पास क्या है, π/2। हम लोग जब टेंजेंट थीटा 90 लिखते हैं, टेंजेंट π/2, तो हम कहते हैं ये अनडिफाइंड है, यानी 90 पे टेंजेंट का की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर अब इसका ये इन्वर्स है, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल होगा, π/2 के। ये टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी के इक्वल है, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी π/2 के इक्वल है। क्वेश्चन 8 है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं वेयर टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, जहाँ पे टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, ये तमाम टेंजेंट हैं, ये लाइन है, ये भी इसका स्लोप तो 5 है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। देखिए ये लाइन और ये जो टेंजेंट लाइन है ये आपस में पैरेलल है, तो किन किन पॉइंट पे हमें ये पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइंस हैं ये इस लाइन के पैरेलल है। तो जो दो पैरेलल लाइन तब होती हैं जब उसका स्लोप सेम हो। ये देखें, ये और ये दो पैरेलल लाइन इसलिए है कि इनका स्लोप सेम है। तो इसका स्लोप, ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, गिवन लाइन y is equal to 5x minus 3 compare with
ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की इक्वेशन भी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। इसमें ये m जो है ये स्लोप है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 5 है, यानी स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन वो है 5। इसका स्लोप हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जब हम किसी कर्व का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेरिवेटिव असल में स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बताता है। इस कर्व के ऊपर देखें, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? तो हम इस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसका स्लोप होगा इन टेंजेंट लाइन का। गिवन कर्व वो है y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x²। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी x इज इक्वल टू 5, इस 5 को बाहर निकाल लें, d बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस इस 4 को भी बाहर निकाल लें, d बाई डी एक्स ऑफ x² इज इक्वल टू 5। पावर रूल यूज होगा, 3 पावर है वो नीचे आ जाएगा x, और 3 में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4। यहाँ पे भी पावर रूल, तो 2 नीचे आ जाएगा 2। आप इसको पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इस 3 को भी इस तरह पैरेंथेसिस में लिख लें, x और पावर में से 1 माइनस, और फिर बेस का डेरिवेटिव dx बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 5 आर 15, x 3 माइनस 1 2, फिर माइनस 4 2 आर 8, x 2 माइनस 1 इज 1, और dx बाई डी एक्स 1 आता है। ये स्लोप ऑफ द कर्व है। इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप तो ये है 15x² माइनस 8x, और इस लाइन का स्लोप 5 है। ये टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो हम dy बाई डी एक्स की जगह 5 पुट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट line and this line are equal because both are parallel। तो हम इसकी जगह 5 पुट कर लेंगे, 5 dy बाई डी एक्स की जगह 15x² माइनस 8x, या इसको इस तरह लिख लें 15x² माइनस 8x। 5 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 5, यहाँ पे 0 रह जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a 15 है, b माइनस 8 है, और c माइनस 5 है। फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 8² माइनस 4ac, a है 15 और c है माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 15 है। x इज इक्वल टू 8 माइनस और माइनस प्लस माइनस 8² 64 माइनस एंड माइनस प्लस 15 4 आर 60, 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 15 इज 30। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 300 प्लस 64 364 डिवाइडेड बाय 30।
x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 364 को थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं। 364 2 1s आर 2, यहाँ पे 1 कैरी है 16, 2 8s आर 16, 2 2s आर 4, 2 9s आर 18 एंड 2 1s आर 2। तो हम 364 को लिख सकते हैं 2 2s आर 4, 4 मल्टीप्लाई 91 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 30, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 है, उसको बाहर निकाल लेंगे 91 डिवाइडेड बाय 30, x इज इक्वल टू इन दोनों में 2 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 91, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 30, 2 1s आर 2, 2 15s आर 30, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 91। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक है 4 प्लस अंडर रूट 91 और दूसरा 4 माइनस अंडर रूट 91। इन दो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी। तो ये 4.2 का लास्ट पार्ट था।